जय हिंद, जय भारत, सत्य सनातन धर्म की जय। आज वर्तमान समय में ये जो बांग्लादेश की सड़कों पर हमें दिख रहा है, यह किसी कवि की कल्पना नहीं है, ये किसी फिल्म की पटकथा नहीं है, ये किसी नेता का कोई बयान नहीं है। ये वो इतिहास है जो कश्मीर में हमारे साथ हमारा धर्म पूछ करके हमें बताया गया। ये वो इतिहास है जो केरल में धर्मांतरण के नाम पर हमारी बहन बेटियों के साथ अत्याचार हुआ, यही बंगाल में हुआ। और ये वो काला सच है जो हिंदुओं को स्वीकार करना होगा। ये वो हकीकत है जिसे हम अनदेखा कर रहे हैं। आज हम सड़कों पर कैंडल मार्च निकालते हैं गाजा के मुद्दों को लेकर के, लेकिन पाकिस्तान में, बांग्लादेश में कोई हिंदू मारा जाता है तब हमारे मुंह पर चुप्पी लग जाती है, ताला लग जाता है, हम शांत हो जाते हैं। ये वो लोग हैं जो भाईचारे की बात करते हैं। कहां गया इनका भाईचारा? अब आप इनका भाईचारा देखिए। ये लोग भाईचारे की बात करते हैं और इनकी एक वीडियो देखिए, लोग क्या कह रहे हैं, इनका बयान सुनिए आप। बांग्लादेश में अगर कोई हिंदू मर रहा है तो उससे यहाँ के हिंदू को क्या लेना देना? वाह, क्या सोच है कि यदि बांग्लादेश में कोई हिंदू मर रहा है तो उससे यहाँ के हिंदू को क्या लेना देना। क्या क्या सोच है इनकी, क्या मानसिकता है, आप समझ सकते हैं। इसलिए प्रत्येक हिंदू को जगने की आवश्यकता है। जब इनकी कौम के लोग सड़कों पर उतर करके हिंदू भाई बहनों के साथ, बेटियों के साथ गलत कर रहे हैं, तब इनका भाईचारा कहां गया? भाईचारे के नाम पर सिर्फ इनको भाई को चारा बनाना आता है। जब इनकी कौम के लोग बांग्लादेश में बीच सड़क पर एकांत में नहीं और हजारों की संख्या में एकत्रित होकर के दीपू चंद्र दास, हिंदू नौजवान जो 27 वर्ष का है, उसे बेरहमी से पीटते हैं। पीटते ही नहीं, अपितु पीटने के उपरांत उसको निर्वस्त्र करके एक वृक्ष पर लटका करके जिंदा जलाते हैं। इनकी बर्बरता की पराकाष्ठा हो चुकी है। और इतना ही नहीं, उसके उपरांत ये बेटियों के साथ एक जिंदा बेटी को जला देते हैं। और हदें तो तब पार हो गई। इनका मन जब इससे भी नहीं भरा तो इन्होंने फिर एक अमृत मंडल हिंदू जो 29 वर्ष का नौजवान था, उसे भी बर्बरता से पीट करके उसकी भी हत्या कर दी। और ये हजारों की संख्या में एकत्रित होकर के वहां पर लोग वीडियो बना रहे हैं, उसका उल्लास उड़ा रहे हैं। परंतु कहां गई वो हिंदू जिनके बारे में कभी कहा जाता था कि वो हिंदू जिसने नभ पे जाकर नक्षत्रों को दी संज्ञा, और जिसने हिमगिरी का वक्ष चीरकर भू को दी पावन गंगा, और जिसने सागर के वक्षस्थल पर पाषाणों को तैराया, हर वर्तमान की पीड़ा को जिसने इतिहास बनाया, उन हिंदुओं के साथ गलत हो रहा है। और ये जहां भी इनकी कम्युनिटी बढ़ती है, इनकी कौम बढ़ती जाती है, वहां पर ये अत्याचार, हिंसा फैलाने लग जाते हैं। ये इस कौम की सबसे बड़ी खासियत है। और आइए मैं आपको आंकड़े दिखाना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा जिस देश में हिंदू रहते हैं वो राष्ट्र है भारत, जहां पर 94% हिंदू रहते हैं। उसके उपरांत दूसरे नंबर पर वो राष्ट्र आता है जिसका नाम है नेपाल, जहां पर 81% हिंदू रहते हैं। और तीसरे नंबर पर जहां पर सबसे ज्यादा हिंदू रहा करते थे वो देश है बांग्लादेश, जहां पर किसी समय पे 31-33% हिंदू हुआ करते थे। मैं कुछ आंकड़े आपसे साझा करना चाहता हूं जो आप देखिए। मैं आपको आंकड़े दिखाना चाहता हूं जो ऐतिहासिक आंकड़े हैं, जो कभी 1901 में जनगणना में बांग्लादेश में 33% हिंदू हुआ करते थे। उसके बाद 1941 में जब आंकड़े हुए तो उसमें हिंदुओं की संख्या बची बांग्लादेश में 28%। उसके उपरांत जब जनगणना हुई 1951 में, वहां पर 22% हिंदू हुए। 1974 में 13% हिंदू हुए और 2011 में 8% हिंदू। जब अंतिम जनगणना हुई 2022 में, तब तक हिंदुओं की संख्या वहां पर 7% बची। और अभी वर्तमान समय चल रहा है, 2025 खत्म होने वाला है, 2026 का आगमन है। तो आप कल्पना करिए कि कितनी हिंदुओं की संख्या वहां पर बची होगी। आप सोचिए, हमारे देश में, हमारे राष्ट्र में 2500 से अधिक राजनीतिक दल हैं, परंतु हिंदुओं का ठेका केवल और केवल संतों ने और बीजेपी ने ही ले रखा है। बांग्लादेश में जो घटना घटी, देखो बांग्लादेश में एक दलित नौजवान को कैसे जला दिया। क्या और राजनीतिक पार्टियों पर इससे प्रभाव नहीं पड़ता? उनके हिंदुओं की रक्षा के लिए बात करें, उन पर कुछ जवाबदारी करें। इसलिए ये सभी राजनीतिक दलों का कर्तव्य है कि वो आज हिंदुओं के साथ खड़े हों और हिंदुओं को अपनी शक्ति, अपना बल, अपना पराक्रम प्रदान करें। सभी हिंदू भाई बहनों से निवेदन है, करबद्ध प्रार्थना है कि आप जगें, अपने सनातन का गौरव पहचानें और अपनी संतानों को शास्त्र और शस्त्र दोनों की शिक्षाएं प्रदान करें। माला तो ठीक है, भाला भी नहीं बचा। तो तुम कहते हो हम हिंदू हैं, मस्तक का टीका फीका हो।
जिससे हमारा इतिहास पुनः दीपित हो सके, हमारा गौरव पुनः वापिस आ सके। क्योंकि कहा जाता है शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रम शास्त्र चर्चा प्रवर्तते। तो शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा दीजिए और सनातन का गौरव इन्हें पुनः समझाइए। जय हिंद, जय भारत, जय सत्य सनातन धर्म।